हेडिंग दें। वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। नाउ सबसे पहले देखें कि वेंचुरी मीटर का डिजाइन कैसा है। तो वेंचुरी मीटर इस तरीके से बनाया गया है कि इसको किसी भी पाइप में सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर का साइज अलग अलग होता है और उसके अनुसार हम उसको अलग अलग तरह के पाइप में क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन है। सबसे पहले है कन्वर्जेंट सेक्शन, दूसरा है सिलेंड्रिकल थ्रोट और तीसरा है डाइवर्जेंट सेक्शन। देखेंगे तो कन्वर्जेंट सेक्शन का साइज क्या है, लंबाई छोटा है, जबकि डाइवर्जेंट सेक्शन की लंबाई क्या है, बड़ी है। क्यों भाई, क्यों ऐसा रखा गया? एडवर्स प्रेशर के कारण फ्लो के लिए किस तरह का प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए? जिधर से फ्लो हो रहा है उधर हाई प्रेशर होना चाहिए और जिधर को जा रहा है उधर लो प्रेशर होना चाहिए। हमने पहले क्लास में भी देखा था, यदि हम पाइप के मुंह को दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर घट जाता है, बढ़ती क्या है, वेलोसिटी। क्लियर है? यहां पर दिस इज द डायामीटर ऑफ पाइप। और उसके बाद जब कन्वर्जेंट सेक्शन स्टार्ट होता है यहां से यहां तक, तो लगातार प्रेशर क्या होता है, लगातार प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। कन्वर्जेंट सेक्शन में क्या घटता है, अरे नोजल में क्या घटता है, प्रेशर घटता है और बढ़ता क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो कन्वर्जेंट सेक्शन में लगातार प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक क्या होगा, घटेगा। और थ्रोट के पास प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि थ्रोट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, सबसे कम है। बात समझ में आ रही है? यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। थ्रोट पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी और प्रेशर सबसे कम। तो यहां से यहां आने में समस्या नहीं होती है, क्योंकि यहां का प्रेशर ज्यादा है और यहां का प्रेशर कम, तो फ्लो आसानी से कन्वर्जेंट सेक्शन में आसानी से फ्लो होता है। लेकिन जब आप इधर जाते हैं तो इधर एडवर्स प्रेशर है, यानी फ्लो के लिए जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर है नहीं, बिल्कुल उसके अपोजिट है। बिकॉज यहां से क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज करना शुरू हो गया है। और इंक्रीज करने का मतलब प्रेशर बढ़ना, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लो किधर से किधर होता है भाई, हाई से लो। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, लो से किधर जा रहे हैं, हाई की तरफ। इसीलिए यहां पर पानी घूमना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं एडीज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, एडीज फॉर्मेशन कहते हैं। पानी यहां से लगातार क्या होने लगता है, साइड में आकर के दोनों के घूमना स्टार्ट करता है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लो के लिए जो प्रेशर चाहिए था वो उसको मिल नहीं रहा है। ठीक ना? तो ये एडीज फॉर्मेशन कम से कम हो, इसीलिए लंबाई को क्या रखते हैं, ज्यादा, ताकि प्रेशर तो बढ़े। यहां से लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रेशर में इंक्रीज हो थोड़ा थोड़ा करके हो, एक साथ इंक्रीज ना करे, उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, एडीज फॉर्मेशंस ज्यादा होंगे। तो इससे बचने के लिए डाइवर्जेंट सेक्शन के पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। क्लियर है? तो ये इसका डिजाइन है। अच्छा, इसे हम लोग मेजर क्या करने वाले हैं, फ्लो का मेजरमेंट करने वाले हैं। ठीक ना? पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करने हैं, मेजर। फ्लो का मतलब क्या मेजर करना, डिस्चार्ज। फ्लो का मतलब डिस्चार्ज। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू, इसी को हम लिखते हैं Q, डिस्चार्ज। और ये आया कहां था, कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकल के आया था। कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकल के आया था जब हमने रो को कांस्टेंट मान लिया था कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल माना, रो को कांस्टेंट माना, तब जाकर के हमें A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मिला। और ये Q, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, डिस्चार्ज। तो इससे हम यही फ्लो मेजरमेंट करने वाले, यानी डिस्चार्ज मेजरमेंट करने वाले। तो कैसे मेजर करेंगे भाई, वेंचुरी मीटर की मदद से डिस्चार्ज कैसे आएगा? तो इसके लिए याद कीजिए, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेशर मेजरमेंट, और उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था,
मैनोमीटर, पीजोमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेशर कितना है। लेकिन अगर हाई प्रेशर रहता है तो हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर या डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे प्रेशर कम कहाँ पे हो रहा है? थ्रोट पे। तो एक पॉइंट यूट्यूब मैनोमीटर का, यूट्यूब डिफरेंशियल, क्योंकि डिफरेंस दिखाएगा ना, 2 पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस दिखाएगा, तो यहाँ और यहाँ के बीच में यूट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आइए कनेक्ट करके देखते हैं। अगर एक यहाँ से और इसके अंदर एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले लेते हैं हम लोग। बेसिकली क्या लेते हैं हम लोग? मरकरी। अब देखिए यहां का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, और यहां का प्रेशर क्या है? तो मरकरी किस तरफ भागेगा? लो प्रेशर की तरफ। ठीक ना। अब अगर देखें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डिफरेंस आ गया। दिस इज x। यही कॉन्सेप्ट है आपका वेंचुरीमीटर का, ठीक ना। इसकी मदद से ही हम लोग क्या निकालते हैं? डिस्चार्ज निकालते हैं। हम लोगों ने वेंचुरीमीटर में यूट्यूब मैनोमीटर को सेट कर दिया, जिससे कि हमको एक 2 पॉइंट्स के बीच में क्या मिल जाएगा? प्रेशर डिफरेंस। हम इस प्रेशर डिफरेंस को क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं, और इसी प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे आगे चल करके। डिराइव क्या करेंगे? डायरेक्टली ले लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमारा मकसद नहीं है अभी। तो डायरेक्टली वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज का एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में डायरेक्टली आप सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करेंगे? h। यहाँ पर हमने x लिख दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? h। हाइट की वैल्यू पुट करेंगे और क्या मिल जाएगा आपको? डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि जो इक्वेशन आता है उसमें सारी चीजें नोन रहती हैं एक्सेप्ट दिस हाइट। हाइट का मतलब डेटम हेड है, ठीक ना। इसी h से आपको प्रेशर डिफरेंस को ही बेसिकली हम लिखते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर हेड को हम h लिखते हैं, ठीक ना। प्रेशर में डिफरेंस को ही तो ये बता रहा है। ये h यहाँ क्यों आया? बिकॉज यहाँ और यहाँ के प्रेशर में क्या है? डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसके बराबर है? h के बराबर है। फाइनली वेंचुरीमीटर का जो फाइनल डिस्चार्ज का इक्वेशन होता है, उसमें हम लोग h की वैल्यू पुट करते हैं, और पुट करके क्या निकाल लेते हैं? डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा वेंचुरीमीटर का। क्लियर है? तो वेंचुरीमीटर का प्रयोग बेसिकली किसी भी पाइप फ्लो के अंदर, अगर फ्लो पाइप के अंदर हो रहा है तो वहां पर डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेंचुरीमीटर अभी ये हॉरिजेंटल कंडीशन में है। वेंचुरीमीटर चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे वर्टिकल हो, या फिर इंक्लाइंड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। या तो पाइप हॉरिजेंटल कंडीशन में हो तो भी हम वेंचुरीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पाइप कैसा हो? वर्टिकल हो तो भी आप वेंचुरीमीटर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पाइप कैसा हो? इंक्लाइंड हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे? ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेजरमेंट करें कैसे, ठीक ना। तो मेजरमेंट करें कैसे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया है? यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और ये चीजें मैंने सिखाई हैं ऑलरेडी 2nd चैप्टर में, कि यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करके कैसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक ना। बेसिकली इसमें आपको मेजर क्या करना है? निकालना होता है आपको ये h, हाइट। क्यों ये h क्यों चाहिए भाई? क्योंकि यहां और यहां के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके थ्रू मिलता है? इसी हाइट के थ्रू मिलता है। अगर यहां और यहां का प्रेशर सेम रहता तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल भी दोनों लिंब में क्या रहता? बराबर होता। लेकिन इसमें नीचे आया और इसमें ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है। और इसी प्रेशर डिफरेंस को दिखाने का काम कौन करता है? ये हाइट। मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जो डिफरेंस दोनों पॉइंट में आ रहा है, ये हाइट हम मेजर कर लेते हैं, और इस हाइट की मदद से ही हम क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? प्रेशर डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक ना, h निकाल लेते हैं। और जब ये h हमें मिल जाता है तब जाकर के हम क्या निकालते हैं?
डिस्चार्ज निकालते हैं। बात यह आती है कि इस हाइट की मदद से डिस्चार्ज कैसे निकालें, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये सीखना जरूरी है कि ये एप्लीकेशन किसका था, बर्नौलिस का। तो बर्नौलिस थ्योरम जो आपने पढ़ा कि सम ऑफ प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड हमेशा किसी पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। आखिर इस थ्योरम का यूज कैसे करें, इसको किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अप्लाई कैसे करें, वेंचुरीमीटर में हम लोग कर क्या रहे हैं और इसका प्रिंसिपल किस सिस्टम पे कार्य कर रहा है ये देखेंगे। इसमें हम लोग फ्लो एरिया को लगातार क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल किस पे काम कर रहा है, बाय डिक्रीजिंग द फ्लो एरिया हम काइनेटिक एनर्जी को लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो घट रहा होगा, वो है हमारा प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ लगातार प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और हम ये जो प्रेशर में कितना कम हुआ, प्रेशर में कितना चेंज आया, इसी को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। और इस डिस्टेंस की वजह से, इस चेंज इन प्रेशर की मदद से ही हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। हमें वेंचुरीमीटर के थ्रू क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक वेंचुरीमीटर ले लिया है। वेंचुरीमीटर में इस पॉइंट का नाम दिया है 1 और इस पॉइंट का नाम दिया है 2। एक पॉइंट हमने पाइप में कनेक्ट किया है और दूसरे पॉइंट को कहाँ कनेक्ट कर दिया है, थ्रोट के पास। किसका, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का। और मान लें यहाँ पर ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो मैनोमीटर में हम लोग यूज कर रहे हैं। सपोज दिस इज H, ठीक है, दिस इज H, ठीक है। SM का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का। ये सब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ठीक ना। मैनोमीटर में जो भी फ्लूइड यूज करते हैं उसके लिए हम SM का वर्ड यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। हमने 2 पॉइंट्स ले लिए और अब हमें यहां से क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। मान लिया इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है और हमें वाटर का डिस्चार्ज निकालना है, कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लो हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक ना। डिस्चार्ज का मतलब है वॉल्यूम फ्लो रेट, ये हमें मेजर करना है, ठीक है। और हमें पता है कि ये वेंचुरीमीटर है तो ये किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, बर्नौलिस थ्योरम के प्रिंसिपल पे, ठीक ना। और बर्नौलिस का इक्वेशन क्या होता है भाई, फ्रॉम बर्नौलिस थ्योरम आपको क्या मालूम है, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई प्लस Z इज इक्वल टू, ठीक है। अब याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स, यदि Pv कांस्टेंट था तो प्रोसेस 1 से 2 के लिए क्या लिख देते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब यहां पर सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डेटम एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। तो और हमको लिखना है 0.1 और 0.2 के लिए, ठीक ना। तो 0.1 के लिए हो जाएगा P1 बाई रो 1 की जरूरत नहीं है। याद कीजिए एजम्पशन में हम लोगों ने लिया था कि फ्लूइड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है। और इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब रो क्या है, कांस्टेंट है, तो लेने की आवश्यकता नहीं। हमको पता है कि रो ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक ना। ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा, ये हो गया 0.1 के लिए। और अगर ये कांस्टेंट है, जब 0.2 के लिए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस। क्लियर है। दिस इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम। ये वो तरीका है जिससे आप यही नहीं किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बर्नौलिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। 2 पॉइंट ले लेंगे जहां जहां हमने अपना यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया है। क्लियर है। अब देखें, ये हमारी सेंटर लाइन है, ठीक ना, और ये हमारा रेफरेंस। यदि हम सेंटर से जो लाइन जा रही है इसी को रेफरेंस लाइन मान लें तो देखिए क्या होगा जरा।
ये हो गया Z1 और ये हो गया, अच्छा ऐसी जगह लें, ये हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये 0.1 था और ये 0.2। तो Z1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, कब, जब सेंटर से जो लाइन जा रही है इसी को क्या मान लें, रेफरेंस लाइन। तो Z1 किसके बराबर हो जाएगा, Z2। इसका फायदा क्या होगा, ये इक्वेशन में से Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक ना। तो लिखे हैं फॉर सेम डेटम लाइन, सेम डेटम लाइन अगर हम ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर है। तो ये सिंपल करने का तरीका है, लेकिन ध्यान रहे ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के केस में। अगर आप पाइप को वर्टिकल करेंगे तो फिर आपको डेटम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है ना। वर्टिकल पाइप में आप Z1 इज इक्वल टू Z2 नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज। तो ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ किस केस में है, हॉरिजॉन्टल पाइप में। ठीक है ना। अब जरा देखें, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को एक तरफ और वेलोसिटी को एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, P1 माइनस P2 बाई इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस, लिख सकते हैं ना, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। ये लाइन क्या है, ये चीज, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी हमें डिफरेंशियल प्रेशर हेड को दिखा रही है, क्योंकि P1 बाई रो जी इज द प्रेशर हेड एट पॉइंट 1 एंड P2 अपॉन रो जी इज द प्रेशर हेड एट पॉइंट 2। सो P1 minus P2 upon rho g, this is nothing but it is the differential pressure head between point 1 and 2। एक और दो के बीच में प्रेशर में कितना अंतर है वही ये चीज दिखा रहा है, और यही चीज आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर भी दिखा रहा है। किसकी मदद से, किसकी मदद से, H की मदद से। जरा सोच के देखिए, यदि यहां एक और दो का प्रेशर सेम होता तो ये H होता क्या, H की वैल्यू कितनी होती, 0 होती। इसका मतलब P1 अपॉन रो जी, P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस H। क्योंकि यदि ये 0 होता तो H भी क्या होता, 0 होता। ये चीज क्लियर है। सो कैन बी राइट दिस इज इक्वल टू H, ठीक ना, बिकॉज P1 माइनस P2 अपॉन रो जी इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंशियल प्रेशर हेड एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस H वैल्यू। इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण तो ये हाइट में अंतर आया है। अगर ये प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो ये और ये सिरा बिल्कुल क्या होते, बराबर में होते। लेकिन इस प्रेशर के कारण ही ये हाइट आया है, और अगर ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाएगा तो H भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, H के बराबर। क्लियर है। टेक एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये तरीका है बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करने का। और सिर्फ ये यही नहीं, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो उसमें हमारा तरीका यही रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम दिया हो हमारा तरीका सेम रहेगा फॉर अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। क्लियर है। अब हमें निकालना क्या था, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है भाई, A1 V1 इज इक्वल टू A2, यही होता है। ये हम लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन से सीखा है ना। अब यहां से यदि आप V1 निकालें तो इट विल बी Q अपॉन A1, और आप V2 निकालें इट विल बी Q अपॉन A2। A1 यहां क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 1, और A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 2। यहां पर A1 और V1, A1 हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है
और V1 हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट 1। सिमिलरली A2 हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट 2, या फिर कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ थ्रोट, ठीक ना। और A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। क्लियर है ना? ठीक है ना। इक्वेशन 1 में अब हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? V2 और V1 की वैल्यू। तो V2 की जगह क्या लिख देंगे भाई? Q अपॉन A2, और V2 का स्क्वायर है, सो दिस इज स्क्वायर माइनस Q अपॉन A1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2G इज इक्वल टू क्या है? H। क्लियर है? और अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें Q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 बाई A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ठीक है। नाउ Q स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखेंगे, 2GH अपॉन, ये कहाँ आ जाएगा? नीचे, और नीचे आकर के अगर आप इसका एलसीएम लें तो क्या मिलेगा? A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? हमारा मकसद क्या निकालना है? Q, ठीक ना। तो इसको एक स्टेप हम लोग और सिंपल कर सकते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पलट दें तो 2GH इंटू A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, या सिंपली A1 A2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है जी। हमको निकालना क्या था? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालिए। इसके लिए हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, और यहां से ये खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, रूट अंडर करेंगे तो स्क्वायर समाप्त, और नीचे भी क्या हो जाएगा? रूट अंडर। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर। अब जरा ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में A1 क्या है? कांस्टेंट। A2 क्या है? कांस्टेंट। G क्या है? सिर्फ बचा क्या? H। और यही चीज आपको कौन देता है? कौन देता है? डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर देता है। सिर्फ आप H की वैल्यू पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग वेंचुरीमीटर का यूज करके क्या निकालते हैं? डिस्चार्ज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? कुछ चीजें और भी जाने। ये जो डिस्चार्ज की वैल्यू आएगी ये आइडियल केस के लिए है, क्योंकि आपने कुछ एजम्पशंस लिए थे बर्नौलीज थ्योरम में और बर्नौलीज थ्योरम के बेसिस पे ये निकाला है। ठीक ना। आइडियल लेने का मतलब कुछ लॉसेस को आपने क्या कर दिए? एजम्पशंस लेकर के नेग्लेक्ट कर दिया। आपने आइडियल मान लिया जिसके कारण विस्कोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। फ्रिक्शन क्या हो गया? जीरो हो गई। बट एक्चुअल में वो कभी जीरो नहीं होंगे। सो ये जो डिस्चार्ज है दिस इज थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक ना। एक्चुअल डिस्चार्ज विल ऑलवेज बी लेस देन दिस वैल्यू। और एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरीमीटर कहते हैं। ठीक ना। CD क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। CD क्या होता है भाई? CD इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक ना। इसलिए एक्चुअल डिस्चार्ज Q एक्चुअल अगर आप निकालेंगे तो दिस इज CD इंटू, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आपने निकाल रखा है। ठीक ना। Q
थ्योरेटिकल, दैट इज सी डी इंटू थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना था, रूट अंडर 2GH A1 इंटू A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ Q actual. Q actual is always less than Q theoretical. एक पाइप है जिसके अंदर फ्लो हो रहा है और ये y दिया हुआ, y एक्चुअली में है क्या, दिस इज द रेडियस ऑफ पाइप. y क्या है, रेडियस ऑफ पाइप. ठीक, इस पाइप में फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम फ्लो रेट यानी डिस्चार्ज मेजर करना है. इसमें एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है जिसका रीडिंग कितना आ रहा है, हाइट कितना है, x आ रहा है, डिफरेंस इन हाइट. इसके इस पोर्शन में कितने का हाइट डिफरेंस है, x का हाइट डिफरेंस है. ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि इसमें डिस्चार्ज कितना हो रहा है. यानी पहले तो आपको सिंपली क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब x आ जाएगा तो इसकी वैल्यू को डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो आपने वेंचुरोमीटर डिस्चार्ज के लिए निकाला है. तो x की वैल्यू निकाली, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा है जब हम लोगों ने प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ा था. मान लीजिए यहाँ का प्रेशर P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है. पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि P1 P2 के जगह हम मानते थे कि यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर कॉलम. इसका मतलब है कि अगर इस पाइप के थ्रू पानी फ्लो कर रहा हो और आप क्या कर दें, यहाँ पर एक क्या लगा दें, पीजोमीटर. तो पीजोमीटर क्या दिखाता था, जो प्रेशर था उसके अनुसार इसमें पानी का क्या होने लगता है, इस हाइट तक आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ का प्रेशर P2 है और यहाँ पर आप एक पीजोमीटर लगा दें तो इसमें पानी कुछ दूर तक जाएगा. क्लियर है, बात समझ में आ रही है. सपोज इसमें ये पानी गया H1 हाइट और इसमें ये पानी गया H2 हाइट. तो H1 माइनस H2 दैट इज, यही क्या होगा, H1 माइनस H2 दैट इज इक्वल टू H. क्लियर है, ये चीज क्लियर है भाई. अभी भूल जाओ डिफरेंशियल मैनोमीटर को, हमें सिर्फ ये पता है कि हम 2 पीजोमीटर लगा देते हैं तो भी तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर मिल जाता. ठीक ना, तो हमने यहां पर एक पीजोमीटर लगा दिया और एक थ्रोट के पास लगा दिया, जिसके कारण अगर पानी फ्लो कर रहा है तो पानी पीजोमीटर में ऊपर जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में थ्रोट के पास भी जाएगा. तो एक में हाइट को हमने सेंटर से मान लिया H1, एक में सेंटर से मान लिया H2. चूंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो H1 ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम है तो H2 कम होगा. तो H1 माइनस H2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू H. ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं. अब हमें अगर यही हम H निकाल लें, सिंपली यही H हम फाइंड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा ना. हम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं. ठीक ना, अगर आपका H आ जाए तो आप डिस्चार्ज का जो हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू क्या आया था भाई, रूट अंडर 2GH A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस, इसमें H की वैल्यू पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा. ठीक है, ये चीज क्लियर है. आइए अब वेंचुरीमीटर को वेंचुरीमीटर और डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर को देखते हैं. हमने जो सेकंड चैप्टर में सीखा था प्रेशर मेजरमेंट में कि किसी भी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर की मदद से प्रेशर कैसे मेजर करें, उसको अप्लाई करते हैं. ठीक ना, हमने मान लिया कि 0.1 का प्रेशर कितना है, P1 है, सो इट इज P1. हमने यहां से शुरुआत कर रहे हैं. पहले हम यहां पे मानते थे हाइट ऑफ वाटर कॉलम और बाद में उसको भी P इज इक्वल टू रो जी एच करते थे. क्लियर है, रो जी वाटर के लिए पुट करते थे, बट डायरेक्टली हमने प्रेशर कितना मान लिया, P1. तो यहाँ का प्रेशर P1 हो गया और यहाँ से किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं भाई, नीचे के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव. सो साइन विल बी प्लस. ठीक ना, कितना नीचे आ रहे हैं, x प्लस वाई. और इसमें क्या फ्लो कर रहा था, लिक्विड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, S थी.
क्लियर है? तो S से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज हम लोग करते थे। अब हम कहां पहुंच गए हैं, यहां तक। यहां से यहां तक लेने की आवश्यकता, क्योंकि जितना पॉजिटिव में आएंगे उतना ही नेगेटिव में जाएंगे। अब यहां से यहां तक के लिए लेंगे भाई, तो यहां से यहां तक के लिए क्या होगा, साइन माइनस हो जाएगा, और दूरी कितनी है, x, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके लिए कितना है, Sm, सो इट विल बी x इंटू Sm। हम कहां पहुंच चुके हैं, और फिर यहां से यहां, अभी कैसे P2, अभी कैसे P2 भाई, अभी P2 तक पहुंचे हैं। P2 कहां पे है, सेंटर में है ना। यहां पे P1 कहां था, सेंटर में था। अभी तो आपको यहां से यहां तक जाना है, तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, माइनस s इंटू वाई। यहां की दूरी हो गई y, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसको हमने कितना माना है, s माना है। क्लियर है? तो s इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, अब हम कहां पहुंचे, दिस इज द सिंपल इक्वेशन जो हमने सीखा था, ठीक ना। इसी के तरीके से, इस तरीके से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इट विल बी P1 प्लस s इंटू एक्स प्लस s इंटू वाई माइनस Sm इंटू एक्स माइनस s इंटू वाई इज इक्वल टू sy और sy कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या भाई, P1 प्लस s इंटू एक्स माइनस Sm इंटू एक्स इज इक्वल टू P2। P1 P2 को एक तरफ कर लेते हैं, जो कि P1 बड़ा है, सो इट विल बी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इन सभी चीजों को क्या कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो Sm इंटू एक्स, एक्स को कॉमन लेते हैं, Sm माइनस s इंटू एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। क्लियर है? नाउ अगर ये प्रेशर है तो जरा ध्यान से देखिए, क्या P1 को हम कुछ और लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू S इंटू एच, दैट इज इक्वल टू, लिखते थे, यही तो लिखते थे भाई, तभी तो ये फॉर्मूला बना है S इंटू एच, ठीक ना। क्लियर है? सो P1 को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए P1 किसका है, पानी, जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए S कितना है, सिंपली S है, S इंटू, यहां के लिए हाइट कितना ले लें, H1, S इंटू H1 माइनस S इंटू H2, क्योंकि यहां भी तो लिक्विड ही फ्लो हो रहा है ना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड तो है नहीं, और इसका हाइट कितना हो गया, H2 इज इक्वल टू x इंटू Sm माइनस S। नाउ S कॉमन हो गया, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू x इंटू Sm माइनस S बाई S। ठीक है जी। नाउ H1 माइनस H2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू x इंटू Sm बाई S माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ H। और जैसे ही हमें H मिलता है हम उठाकर क्या कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, और जो फाइनली हमें मिलता है वही हमारा क्या है, डिस्चार्ज। तो ये वो मेथड है जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अप्रोच करेंगे, ठीक ना। 1-2 बार SSC JEE में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे पूछ रखा है, 1 से 2 बार, इसीलिए इन चीज़ों को बताया।